आज हम लोग जो है ना जुलाई 1830 ईस्वी क्रांति का जो है ना रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें जानेंगे कि जुलाई क्या है, 1830। जुलाई 1830 ईस्वी की कौन चीज, क्रांति। जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति जो है वह किस शासक के समय हुआ था? चार्ल्स दशम, ठीक है ना, चार्ल्स दशम। और ये किस देश में हुआ था? फ्रांस में, ठीक है ना। अच्छा, चार्ल्स दशम से पहले जो है फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा हुआ था? लुई 18वां, ठीक है ना। लुई 18वां, लुई 16वां का क्या था? भाई था। इसका पहले का नाम क्या था? लुई जेवियर। अच्छा, ये जो लुई 18वां है, लुई 18वां, ठीक है ना, लुई 18वां, ये किसका भाई है? लुई 16वां का, ठीक है ना, लुई 16वां का। ये हम बोले थे कि ये निर्वासित होकर जो है ना भागा फिरता था फ्रांस छोड़कर। किस ईस्वी से रे? 1791 से। 1791 से। जब 1791 ईस्वी में नया संविधान बना था, कहाँ पर? फ्रांस में। तो नया संविधान बना था और लुई 16वां का अस्तित्व मिट रहा था, ठीक है ना। तो ये डर से भाग गया था और निर्वासित जीवन जी रहा था। कहाँ कहाँ? रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, मतलब विदेशों में ये भागकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। कहाँ कहाँ? रूस हो गया, हाँ, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है ना। यहाँ अपना भागा फिरता जीवन व्यतीत कर रहा था, ठीक है ना। आप देखो 1795 ईस्वी में, ठीक है ना, 1795 ईस्वी में खुद को ये क्या मान लिया? शासक मान लिया। कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है ना। जनता नहीं माना था, ठीक है ना, लिखित रूप में नहीं था कि ये शासक है, खुद को मान लिया था 1795 ईस्वी में, ठीक है ना। 1795 में खुद को फ्रांस का शासक मान लिया था। आप देखो इसका हम वास्तव में ये कब बना था? तो 1814 में, 1814 से 1824 तक, ठीक है, फ्रांस का शासक ये बना था। वास्तव में कब बना था? 1814 में। 1814 में इसको जो है मौका मिला था फ्रांस की राजगद्दी पर बैठने का, ठीक है ना। कब मौका मिला था? जब, हाँ, जब नेपोलियन बोनापार्ट का, ठीक है ना, लीपिजिंग के युद्ध में हार हुई थी, ठीक है ना, जब उसको एल्बा द्वीप पर रख दिया गया था, उस दौरान जो है ना ये बना था फ्रांस का शासक, ठीक है ना। और वो 1824 तक शासन किया, ठीक है ना। ये जो है 1824 तक शासन किया, ठीक है। बीच में जो है 1815 ईस्वी है, ठीक है ना। इस समय जो है कुछ दिनों के लिए ना इसे क्या करना पड़ा? फ्रांस से भागना पड़ा, क्योंकि इस समय जो है फिर से किसकी एंट्री हो जाती है? नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट का जो है शासन है, शासक के रूप में, वो कब से कब है बताओ? नेपोलियन का शासन कब से कब है? नेपोलियन का जो शासन है वो कब से कब है बताओ? 1804 से 1814 है, ठीक है ना। फिर 1815 में भी एंट्री मारता है। 1814 में जो है ना वो लीपिजिंग के युद्ध में हारने के बाद उसे एल्बा द्वीप पर जाना पड़ता है। फिर जो है ना वो जो है कुछ महीना वहां पर रहता है, फिर भाग आता है। फिर फ्रांस का जो जनता उसे फिर से शासक बना देता है। और इस डर से कौन भाग जाता है? लुई 18वां। ये कब की बात है? 1815। और ये कौन सा डेट है? वो है कौन सी बताओ? 20 मार्च टू 22 जून। इस अवधि के दौरान फिर से नेपोलियन क्या बना? शासक बना। और इस अवधि के दौरान नेपोलियन अगर शासक बना फ्रांस का, तो लुई 18वां क्या भाग गया, ठीक है ना। फिर 1815 में वाटरलू का
युद्ध हुआ, तो नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई, फिर उसे कौन सा द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा दिया गया, ठीक है ना। अब जो है वहां पर अस्थायी रूप से किसको शासक बना दिया गया, लुई अठारहवां को। लुई अठारहवां जो है 1814 से 1824 तक फ्रांस पर क्या किया, शासन किया। बीच में जो 1815 ईस्वी का जो समय आता है, जिसमें 20 मार्च से 22 जून जो है, इसमें नेपोलियन की एंट्री हुई। इस दौरान जो है नेपोलियन शासन किया, और इस दौरान जो है ना फ्रांस से कौन भाग गया था, लुई अठारहवां, ठीक है ना। अच्छा, लुई अठारहवां के बारे में कहा जाता है ये शासन करते समय मरने वाला अंतिम फ्रांसीसी शासक है। ये पूरा जीवन काल तक, अपना पूरा जीवन काल तक क्या किया था, शासन, और शासन काल में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। कब मृत्यु होती है, 1824 ईस्वी में, याद रहेगा ना, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो लुई अठारहवां है उसको तो बैठाया मित्र राष्ट्र के लोग, उसको जो है मित्र राष्ट्र के लोग जो है राजगद्दी पर बैठाया। कहाँ के, फ्रांस के राजगद्दी पर, समझे ना। लुई अठारहवां को कौन बैठाया था, मित्र राष्ट्र के लोग, फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया था। और मित्र राष्ट्र के लोग में जो ऑस्ट्रिया जो थे बहुत ज्यादा प्रभावी थे, और ऑस्ट्रिया का कौन, मेटरनिक जो घोर प्रतिक्रियावादी थे, ठीक है ना। जब लुई अठारहवां को किस पर, लुई अठारहवां को फ्रांस की राजगद्दी पर बैठाया गया, ठीक है ना, तो उन्होंने फ्रांस के हालात को समझा था, ठीक है ना। फ्रांस की बदली हुई रूप को देखा था, वो समझा था, ठीक है ना, कि फ्रांस की जनता क्या चाहती है, ठीक है ना। वो किसी प्रकार के परेशानी में पड़ना नहीं चाहता था, वो आजीवन जो है ना शासन करना चाहता था, वो किसी भी प्रकार का क्रांति नहीं चाहता था। अब लेकिन उसको बैठाया था कौन, प्रतिक्रियावादी शक्तियां, ठीक है ना, उसको कौन बैठाया था, प्रतिक्रियावादी शक्तियां बैठाया था। तो प्रतिक्रियावादी शक्तियां को भी सुनना है और फ्रांस की जनता को भी सुनना है। फ्रांस की जनता में किन्हें सुनना है, फ्रांस की जनता में उदारवादियों को सुनना है, क्रांतिकारियों को सुनना है, राष्ट्रवादियों को सुनना है, ठीक है ना, समझा ना। क्रांतिकारियों को, राष्ट्रवादियों को, उदारवादियों, इन सभी को लेकर चलना है, इधर से प्रतिक्रियावादियों को भी लेकर चलना है। तो कुल मिला के बात ये है, जो है प्रतिक्रियावादी और फ्रांस के जनता के बीच सामंजस्य, जो है सामंजस्य यानी तालमेल बैठाकर, समझा ना, तालमेल बैठाकर इन्होंने शासन करने का निर्णय किया, ठीक है ना। यह इस प्रकार जो है अपना कदम उठाना चाहता था कि उदारवादियों को भी कष्ट ना पहुंचे और ना फ्रांस की जनता को भी कष्ट पहुंचे, ठीक है ना। ये बीच का रास्ता निकालना, ठीक है ना, ये किसका रास्ता निकाला, बीच का रास्ता, ये दोनों खुश रहे, समझा ना। तो जब ये क्या बना था, रे फ्रांस का क्या सम्राट या शासक बना था, तो इसमें हम लोग ये जानेंगे क्वेश्चन को कि लुई अठारहवां का शासन कैसा रहा, ठीक है ना, लुई अठारहवां का शासन कैसा रहा। तो ये याद रखना कि लुई अठारहवां जो है आजीवन शासन किया था, इसमें क्रांति देखने को नहीं मिली थी। और जब ये शासक बना था, जब ये क्या बना था, शासक बना था, तो इन्होंने क्या किया था, बताओ, इन्होंने क्या किया था, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था कि अब देश क्या चीज से चलेगा, संविधान से। अब देश कौन चीज चलेगा, संविधान से चलेगा, बात समझा ना। तो ये क्या किया था, संवैधानिक घोषणा पत्र, मेन काम किया था ये, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, ठीक है ना। कब का डेट है बताओ, 2 जून 1814, ठीक है ना। संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, यह स्पष्ट कर दिया कि देश अब जो है ना संविधान से चलेगा, विधान से चलेगा, ठीक है ना, बात समझा ना। और इन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया। क्या चीज लागू किया थे रे, क्या लागू किया था, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, संहिता का अर्थ बता दिए थे, संग्रह, ठीक है ना। तो समान नागरिक संहिता, अब इन्होंने ऐसा नियम बना दिया, ठीक है ना,
कि सभी नागरिक क्या है, अब एक समान है, सभी नागरिक एक समान है। अब बताओ फ्रांस की जनता को दुख होगा किसी बात को लेकर? जब फ्रांस की सभी जनता एक समान हो जाए तो ठीक है, कुछ मुट्ठी भर अमीर लोग को दिक्कत होगा, कुलीनों को दिक्कत होगा, अभिजात वर्ग को दिक्कत होगा, लेकिन फ्रांस की जो अधिकांश जनता जो तृतीय स्टेट में थी, जनसंख्या में 90% थी, वो तो प्रसन्न रहेंगे। वो क्रांति करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मेन काम क्या याद रखेगा, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था 2 जून 1814 को, और इसके तहत समान नागरिक संहिता लागू किया, यानी अब जो है सभी नागरिक को एक समान अधिकार है, ठीक है। इसीलिए फ्रांस की जनता इसके शासनकाल में खुश थे, कोई भी क्रांति नहीं किए थे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये बात याद रखना, इसी संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ बदलाव लाया था, ठीक है ना, कुछ बदलाव लाया था। अब कौन बदलाव लाया था, कौन बदलाव लाया था बताओ? चार्ल्स दसम जो है कुछ बदलाव लाया था, ठीक है। अब कुछ बदलाव लाया था, इसी बदलाव के कारण जो है 1830 ईस्वी में क्या हुई थी, क्रांति हुई। 1830 ईस्वी में क्रांति, नहीं कुछ जान रहे, सीधा बोला जाए कि 1830 ईस्वी क्रांति का मुख्य कारण क्या है, तो लुई 18वां द्वारा जो है क्या हुआ था, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया था, समान नागरिक संहिता लाया गया था, ठीक है ना। इसी में बदलाव किया गया था, ठीक है ना, इसी में छेड़छाड़ किया गया था, बदलाव किया गया था, किनके द्वारा रे, चार्ल्स दसम द्वारा, ठीक है ना। इसी बदलाव के कारण जो है फ्रांस की जनता फिर से क्या हो गए, नाराज हो गए, ठीक है ना, उन्होंने क्रांति के लिए तैयार हो गए। अब बताओ दिमाग घुस गया? एक पॉइंट सीधा धर लेंगे, संवैधानिक घोषणा पत्र में बदलाव, क्या बदलाव हुआ, तो समान नागरिक संहिता उसको जो है हटा दिया गया था, हटा दिया गया था, उसके जगह पर जो है ना क्या किया गया था बताओ, शक्तिशाली अभिजात वर्ग का गठन किया गया, ठीक है ना। ये किसके शासनकाल में किया गया था, चार्ल्स दसम के। इसके कारण फ्रांस की जनता ने क्या किया, 1830 ईस्वी की क्रांति किया था। क्योंकि अधिकांश घटना जुलाई के महीना में हुई है, इसीलिए इसे जो है ना जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं, याद रहेगा ना। तो अब हम लोग लुई 18वां का शासन कैसा रहा ये समझ गए, ठीक है ना। अब है क्रांति क्यों नहीं ये भी समझ गए, ये व्यक्ति थोड़ा बुद्धिमान थे, ठीक है ना, बीच का रास्ता चुने, ये भी समझ लिए कि इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा समझ गए कि ये आदमी क्या थे, ठीक थे। चलो अब हम लोग जो है चार्ल्स दसम के बारे में समझेंगे। चार्ल्स दसम का जो है जन्म जो है 9 अक्टूबर 1757, मृत्यु है 6 नवंबर 1836, ठीक है ना। ये जन्म है, ये मृत्यु है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये चार्ल्स दसम कौन थे, कल बताए थे चार्ल्स दसम कौन थे, कौन, तो लुई 18वां का क्या था, भाई था। संतान तो बचा नहीं, जेल में मार दिया गया था, अब भाई बचा था, तो चार्ल्स दसम कौन था बताओ, लुई 18वां का क्या था, भाई था। ये लुई 18वां क्या था, भाई था, ठीक है ना। लुई 18वां का क्या था, भाई था। अब ये बताओ, क्वेश्चन है कि चार्ल्स दसम कैसा शासक था, चार्ल्स दसम कैसा शासक था। अब ये बताओ, चार्ल्स दसम जो है वो क्या था, प्रतिक्रियावादी था, निरंकुश था, ठीक है ना, प्रतिक्रियावादी था, निरंकुश था, इसको स्वेच्छाधारी भी बोलेंगे, ठीक है ना। प्रतिक्रियावादी था, निरंकुश था और स्वेच्छाधारी, खुद की इच्छा का करता था, ठीक है ना। इसका कहना था हम शासक है, हमको तो इतना हक है कि हम खुद की इच्छा का कर सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी के इच्छा के जो है ना, किसी की इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे, हम खुद की इच्छा के अनुसार ही काम करेंगे। और इनका एक कथन था, क्या कथन था इसका, ये कथन था क्या कि जो शासक जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ, ईश्वर का प्रतिनिधि होते हैं, बात समझा ना। शासक जो है ईश्वर का क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। और मैं अंग्रेजी शासन में जिस प्रकार राजा शासन करता है, उस शासन से बढ़िया जो है लकड़ी काटना पसंद करूंगा, ठीक है ना। अंग्रेजी शासन के राजा के तरह शासन करने से बढ़िया क्या है, लकड़ी काटना, लकड़हारा के तरह लकड़ी काटना, ठीक है ना। तो देखो ये जो है ना
किसी के दबाव में शासन करना नहीं चाहते थे। जनता की भलाई तो कर नहीं सकते हैं, जो निरंकुश होगा वो जनता की भलाई कभी करेगा, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं समझा? तो ये समझ गया कि शासक जो है अच्छा नहीं है। चार्ल्स दशम जो है कैसा शासक था? तो अच्छा नहीं है। कैसा था? निरंकुश। निरंकुश है। कैसा है बताओ? निरंकुश है, प्रतिक्रियावादी है। और कौन चीज है? स्वेच्छाधारी है, खुद की इच्छा का करेगा। ये शासक को जो है ना ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। और इसका कहना ही था कि अंग्रेजी शासन में जिस प्रकार राजा शासन करते हैं उससे बढ़िया है लकड़ी काटना, ठीक है ना। तो इसका आप तुम लोग एटीट्यूड समझ गए, आप किस प्रकार का वो शासन करता होगा, ठीक है ना। अब ये तो बात समझ गए, ठीक है ना। तो देखो इसके शासन में जनता को जो है दुख तकलीफ होना शुरू हो गया, ठीक है ना। जनता को कष्ट होता था, समझा ना। जो प्रतिक्रियावादी रहे वो जनता के हित में कोई बदलाव ना करे तो जनता को इस चीज से दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो जनता को दिक्कत हो रही थी और वे जो है ना क्या करते थे बताओ? क्रांति करते थे। और इस क्रांति को ये क्या कर देते थे? कुचल देते थे, दबा देते थे। कौन रे? चार्ल्स दशम क्या करता था? क्रांति को दबा देता था, कुचल देता था, ठीक है ना। तो फ्रांस की जनता को इसके शासन में दिक्कतें होती थी, ठीक है ना। तो दिक्कतें होती थी, ठीक है ना। लेकिन जब समझ गया ना, जब क्रांति जोर शोर से होने लगा, ठीक है ना, जब क्रांति खुलेआम होने लगा तो इनको लगा कि ऐसे में जो है हम अपनी खुद की इच्छा का नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। हम अपने अंदाज में देश को नहीं चला पाएंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? अपने ही जैसे प्रतिक्रियावादी जो है प्रधानमंत्री को चुना। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पोलिगनेक, ठीक है ना। उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ? पोलिगनेक। तो बताओ इन्होंने कैसा प्रधानमंत्री चुना? याद रखना, प्रधानमंत्री पोलिगनेक, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ठीक है ना। ये कैसा था? प्रतिक्रियावादी। किसके तरह? तो चार्ल्स दशम के तरह ये प्रतिक्रियावादी था, ठीक है ना। चार्ल्स दशम के तरह ही क्या था? तो 1830 ईस्वी में जो है क्या किया? इन्होंने एक प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री को चुना। उसका नाम क्या था? पोलिगनेक। याद रहेगा ना? याद रहेगा, पोलिगनेक, ठीक है। आप देखो पोलिगनेक जैसे ही समझ गए ना इस पद को संभाला, उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया रे? कि ये जो समान नागरिक संहिता है इसके स्थान पर क्या किया? शक्तिशाली अभिजात, ठीक है। शक्तिशाली अभिजात वर्ग का गठन किया। याद रहेगा ना? बात समझा ना? तो शक्तिशाली अभिजात वर्ग का गठन जो है वो बहुत बड़ा डिसीजन था। ये समझ लो क्या चीज है? ये टर्निंग पॉइंट है फ्रांस की क्रांति का। यहां से जो है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई है जोर शोर से। तो देखो फ्रांस की जनता को लगा कि एक शासक था जो प्रतिक्रियावादी था, ठीक है। अब उस पर एक और आ गया प्रधानमंत्री, वो भी क्या? प्रतिक्रियावादी है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अब जो है ना हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र होने वाला है, ठीक है ना। अब फ्रांस की आम जनता को सताया जाएगा, ठीक है ना। फ्रांस की आम जनता को सताया जाएगा। फिर से जो है क्या कर दिया गया? शक्तिशाली अभिजात वर्ग का गठन कर दिया गया, समझा ना। शक्तिशाली अभिजात वर्ग का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। समान नागरिक संहिता को हटा दिया, खत्म कर दिया गया। लोगों को षड्यंत्र लगा, ठीक है ना। लोगों को क्या लगा? षड्यंत्र लगा। तो लोगों ने क्रांति करना शुरू कर दिया। तो ये तो कब की बात है? शक्तिशाली अभिजात वर्ग का गठन 1830 में। किस डेट को?
25 जुलाई 1830। हम पहले ही बता दिए थे, बहुत सारा घटना का किस मंथ में हुआ था, जुलाई में। तो 25 जुलाई 1830 को जो है ना समान नागरिक संहिता के स्थान पर जो है ना शक्तिशाली अभिजात वर्ग का गठन किया गया। ठीक है ना, ये फैसला बहुत बड़ा फैसला था, जिससे फ्रांस की जनता जो है ना खपा हो गए थे। उन्हें लगा कि अब हम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ठीक है ना, तो 26 जुलाई 1830 को क्रांति आरंभ हो गया। 26 जुलाई कब रे? 26 जुलाई को। ठीक है ना, 26 जुलाई 1830 को क्रांति क्या हो गया? आरंभ हो गया। ठीक है ना, शुरुआत हो गया, स्टार्ट हो गया। बात समझा ना? और इस क्रांति में जो भाग लिया था तृतीय स्टेट के लोग लिए थे। ठीक है ना, तृतीय स्टेट को जो आम जनता लोग थे वे लिए थे। उसमें मजदूर थे, किसान थे, ठीक है ना, सर्वहारा थे। उसके बाद मध्यम वर्ग में भी सब थे। और उसके बाद इसमें जो आ गया सेना भी शामिल हो गया। आप समझो कि मजदूर, समझ गया, मजदूर किसान, ठीक है ना, मजदूर हो गया, किसान हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, और इसमें सेना भी शामिल हो गया। अब सेना कैसे शामिल हो गया? क्योंकि इस क्रांति की जो शुरुआत जो है, इस क्रांति को जो है आरंभ करने में लाफायते का भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है ना, लाफायते वही लाफायते जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है ना, फ्रांस की ओर से सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ये अमेरिका के तरफ से इंग्लैंड से क्या किया था? लड़ा था, और ये सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। वही लाफायते जो है इस क्रांति में भी क्या शामिल है? इस क्रांति में लाफायते भी क्या शामिल है। और लाफायते के देखा देखी में, ठीक है ना, लाफायते से प्रेरित होकर जो है ना और भी सेना जो है वो फ्रांस की जनता को साथ देना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो अब मजदूर है, किसान है, मध्यम वर्ग के सभी जो है लोग हैं, उसके बाद क्या सेना है, सब जो है राजा के खिलाफ जो है ना क्रांति करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, आप जो है डेट याद रखेंगे 27 से 29, बीच में 28 भी आता है, 27 से 29 जुलाई। ठीक है, इस दौरान भयानक संघर्ष हुआ। ठीक है ना, समझा ना? इस दौरान 27, 28, 29 जुलाई 1830 को जो है ना भयानक संघर्ष हुआ फ्रांस की जनता द्वारा। ठीक है ना, यानी बहुत बड़ा क्रांति हुआ इन दिनों। ठीक है ना, 28 तारीख को जो है ना गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध का मतलब हुआ कि अब जो है देश में ही राजा के खिलाफ जो है विद्रोह हो गया था। ठीक है ना, राजा जो है दबा रहा है। ठीक है ना, राजा जो है दबा रहा है क्रांति को, क्रांति और जोर शोर से हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गृह युद्ध। तो गृह युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1830 को। ठीक है ना, अब देखो 27, 28, 29 ये 3 दिन जो है, समझ गया ना, फ्रांस का जो है गौरवशाली दिन रहा। यूरोप के इतिहास में 27, 28, 29 जुलाई जो है वो गौरवशाली दिवस के रूप में जाना जाता है फ्रांस के इतिहास में। ठीक है ना, यूरोप के इतिहास में या फ्रांस के इतिहास में 27, 28, 29 जो है ना वो गौरवशाली दिवस के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ये दिन जो है, समझ गए, ये दिन जो है कौन? 27, 28, 29 ये दिन जो है एक शासक जो अच्छे शासक नहीं थे उसको पद से हटाने में जो है ये दिन जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है ना, याद रहेगा ना? बात समझा कि नहीं समझा? इसीलिए इसको गौरवशाली दिन कह सकते हैं फ्रांस के इतिहास में। और 28 जुलाई को गृह युद्ध हुआ था, भयानक गृह युद्ध हुआ था। ठीक है ना, इस सब चीज को देख के क्या हुआ? चार्ल्स दशम डर गया था। ठीक है ना, अब बताओ 29 के बाद 30 होता है, 30 तक वो किसी तरह रहा फ्रांस में। 31 तारीख को इंग्लैंड डर से भाग गया। ठीक है ना, कब भाग गया था? 31 जुलाई 1830 ईस्वी को इंग्लैंड भाग गया था। बात समझा ना? उसके बाद वहां उसकी 1836 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गई। ठीक है ना,
यही था जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। समझ गए ना? कहीं कोई दिक्कत? अब जो है इस क्रांति के बाद जो है बुर्बो वंश के शासन का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब बुर्बो वंश के किसी भी शासक का एंट्री फिर से फ्रांस की राजगद्दी पर नहीं होगा। बात समझा ना? तो बुर्बो वंश का अंतिम शासक समझ गया कौन है? चार्ल्स दशम। ठीक है ना? अब फ्रांस का जो है हम बताए थे नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली बताए थे ना? नेशनल असेंबली क्या था? नेशनल असेंबली क्या था? वो तृतीय स्टेट के लोगों का सभा था, एज लाइक संविधान सभा। ठीक है ना? संविधान सभा था ना? तो संविधान सभा ने अब क्या किया बताओ? तैयारी करना शुरू कर दिया नए कौन सी शासक की। ठीक है ना? तो अब बुर्बो वंश के जगह पर जो है आर्लेयंस, कौन रे? आर्लेयंस। आर्लेवंश से आर्लेयंस, किस वंश से रे? आर्लेयंस से जो है एक व्यक्ति सामने आता है। ठीक है? लुई फिलिप। ठीक है ना? लुई फिलिप सामने आता है किस वंश से? आर्लेयंस। और उन्होंने फ्रांस की जो जनता है उसके सामने जो है क्या करता है? विनती करता है, आग्रह करता है, प्रतिज्ञा लेता है। ठीक है? पत्रकारों के सामने प्रतिज्ञा लेता है। ठीक है ना? विनती करता है जो बुर्बो वंश से हुआ वो हमारे वंश से नहीं होगा, हमको भी मौका दिया जाए। ठीक है ना? तो फ्रांस की जनता, ठीक है, फ्रांस की जनता चाहे वो क्रांतिकारी हो, उदारवादी हो, राष्ट्रवादी हो, पत्रकार हो, ठीक है ना, ठीक है ना, जो सब है, ठीक है ना, वो सब एक बार इस पर भी जो है ना विश्वास करता है, भरोसा करता है। ठीक है? इसे एक बार क्या बनाता है? शासक बनाता है। किसको रे? आर्लियंस से। किसको रे? लुई फिलिप को। बात समझा ना? तो अब हम लोग यहां समझेंगे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। इस क्रांति का परिणाम ये हुआ, क्या हुआ? पहला बात बोलेगा, चार्ल्स दशम को राजगद्दी छोड़कर डरकर कहां भागना पड़ा? इंग्लैंड। कब भागा था? 31 जुलाई 1830 को। ठीक है ना? इस क्रांति के कारण जो है हमेशा के लिए बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। समझ ना? पहला भाग गया कौन रे? चार्ल्स दशम। अब बुर्बो वंश का हमेशा के लिए, ठीक है ना, फ्रांस पर क्या शासन समाप्त हो गया। ठीक है ना? उसके बाद फ्रांस का शासन का बागडोर आर्ले वंश को सौंपा गया और आर्ले वंश से कौन बना शासक? लुई फिलिप। अब लुई फिलिप के सामने कौन सा क्रांति होगा, ठीक है, कैसा सिचुएशन रहेगा, इसके दौरान कोई क्रांति होती है कि नहीं होती है, वो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? समझ गया ना? बताओ, पूरा घुस गया ना?